लाइफ इज़ नेवर परफेक्ट। कभी लोग डिसअपॉइंट करते हैं, कभी सिचुएशन ब्रेक कर देती है। पर एक एंशियंट फिलॉसफी है जो बोलती है कि तुम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद को ज़रूर कर सकते हो। एग्जैक्टली। टुडे वी आर टॉकिंग और वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टोइसिज्म फिलॉसफी। हाय गाइस, वेलकम टू दिस रैंडम कॉर्नर, जहाँ पे हम करते हैं ओवर थिंकिंग प्रोफेशनली। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोइसिज्म के बारे में। ये भी फिलॉसफी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच कह सकते हैं या पार्ट है फिलॉसफी की। काफ़ी एंशियंट फिलॉसफी है ये बेसिकली। सो समझते हैं आज कि स्टोइसिज्म है क्या। स्टोइसिज्म सबसे पहले तो 2000 साल पुरानी एक ग्रीक फिलॉसफी है। जीनो, मार्कस एरेलियस, सेनेका जैसे काफ़ी बड़े थिंकर्स हैं जिन्होंने इसको रिलीजियसली फॉलो किया था और इसे अपनी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया था। बेसिकली क्या होता है कि स्टोइसिज्म को ना लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ लाइक अ विजडम। इट इज़ अ विजडम इंडीड, बट ये एक वे ऑफ लिविंग भी है। मतलब ये आपको जो डेली बेसिस पे हो रही चीज़ें हैं लाइफ में, उनसे लाइक उनको टैकल करना सिखाता है, या उनके माइंड सेट हमारा डिफरेंट बनाता है, हमारा परसेप्शन चेंज करता है। स्टोइसिज्म क्या कहता है कि कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं, जैसे कि पर्टिकुलर सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट कर रहे हो। बट वहीं दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें तुम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर, कोई पर्टिकुलर रिजल्ट, कोई प्रॉफिट, कोई लॉस, ये चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब स्टोइसिज्म कहता है कि जो तुम कंट्रोल कर सकते हो उसे मास्टर कर लो। जिस चीज़ को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको वहीं पे छोड़ दो, जिस लाइक लेट इट गो। तो क्योंकि हम स्टोइसिज्म की बात कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली कुछ फेमस थिंकर्स हैं जिनको हम कोट करेंगे आज। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पर्सनली फेवरेट मार्कस एरेलियस। इनकी एक बुक है मेडिटेशन। इट्स अ वेरी अमेजिंग बुक। अगर इफ़ यू लाइक रीडिंग बुक्स तो आप स्टोइसिज्म में मार्कस एरेलियस की मेडिटेशन बुक रीड कर सकते हैं। मैंने वो रीड करी हुई है। इट्स अ वेरी गुड बुक एंड मैं आज भी उसको लाइक रीड करती रहती हूँ। लाइक इट्स नॉट लाइक कि एक बार रीड करके छोड़ दिया। आई गो बैक टू दैट बुक मल्टीपल टाइम्स। सो मार्कस एरेलियस कहते थे, यू हैव पावर ओवर योर माइंड। मतलब कि तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारा कंट्रोल है कि तुम कैसी चीज़ों को देखना चाहते हो, तुम्हारा माइंड सेट कैसा होना चाहिए, तुम चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहते हो। बात कर लेते हैं सेनेका की। तो सेनेका बोलते हैं हम सबसे ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा सोच कर उठाते हैं। अब मेरे जैसे ओवर थिंकर के केस में ये बहुत ही वैलिड चीज़ है। दिस इज़ वाई आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़। सो या आई टोटली रिलेट विद दिस कोट कि इसका मतलब बेसिकली है कि हम जितनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं उतनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है, उतना ज़्यादा हम परेशान रहते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग इट्स वन ऑफ द अमेजिंग थिंग कैन हैपन टू अ पर्सन इफ़ अ पर्सन इज़ डायग्नोज्ड विद दिस। ओवर थिंकिंग के साथ पता है क्या चीज़ है कि अगर आप सही जगह पे कर रहे हैं तो लाइक आप एक जीनियस हैं। लाइक आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में, आप कुछ भी लाइक स्काई इज़ योर लिमिट। और अगर आप ओवर थिंकिंग गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, अगर आप नेगेटिव तरीके से कर रहे हैं, तो ये डिज़ास्टरस है बहुत ज़्यादा, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए भी और कंप्लीट कलेक्टिव के लिए भी। तो आई थिंक कि ओवर थिंकिंग इट्स अ वेरी पावरफुल वेपन, बट आप कैसे यूज़ कर रहे हैं इट डिपेंड्स ऑन यू। अब चलते हैं तीसरे स्टोइक के पास, जिनका नेम है एपिक्टेटस। और ये बोलते हैं इट्स योर रिस्पॉन्स दैट डिफाइंस यू। मीन्स कि तुम जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो चीज़ों को, तुम जिस तरीके से चीज़ों को परसीव करते हो, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बनती है, वो तुम्हें डिफ़ाइन करती है। एग्जाम्पल, जैसे कोई टफ सिचुएशन आ गई लाइफ में, या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जो बहुत ही अनफेवरेबल है। सो हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन, कि मतलब बिल्कुल पागल हो जाते हो, उधर उधर भागते रहते हो, सर पकड़ के बैठ जाते हो, है ना, पूरे दिन रोते रहते हो या फिर लाइक काम तरीके से सोचते हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या नहीं है। अब क्योंकि हमने समझ लिया कि स्टोइसिज्म होता क्या है, हमने बड़े बड़े थिंकर्स वगैरह के बारे में भी जान लिया, तो अब हम ये सोचते हैं कि क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि आजकल की लाइफ में ये यूज़ कैसे आता है ना, इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हम इसको यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं हम। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। बेसिकली क्या है कि स्टोइसिज्म ये बोलता है कि अगर कोई किसी का बिहेवियर तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रूड है तो तुम बहुत ही काम तरीके से रिस्पॉन्ड करो। गलत हुआ है या अगर कोई टफ सिचुएशन है तो सोचो कि उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब क्या चीज़ मेरे कंट्रोल में है, क्या नहीं है, लाइक द थिंग दैट वी डिस्कस्ड। लेकिन इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टोइसिज्म की मुझे लगती है, रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, सेल्फ एनालिसिस करना। तो स्टोइसिज्म बेसिकली ये भी बोलता है कि ये सारी चीज़ें तो करो कि काम रहो, और ये सोचो कि मतलब तुम किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो या नहीं कर सकते। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर दिन या दिन में एक टाइम निकालो या रात में सोने से पहले एक बार रिफ्लेक्ट करो हर चीज़ पे
कि आज मेरे साथ ये हुआ, इतने इतने लोगों से मैं मिली, इतने लोगों से मैंने बात करी, एक्स वाई जी काम मैंने किए। और सो मेरा रिस्पॉन्स कैसा था चीज़ों को लेके, स्पेसिफिकली उन टास्क को लेके जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, है ना। लाइक अब पूरे दिन में कुछ ऐसे टास्क भी करते हैं हम जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते, बट हमें करने पड़ते हैं। और कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं उनको करने के लिए। तो डेफ़िनेटली जो टास्क आपको पसंद है या जिन लोगों से आपको मिलना पसंद है, उसमें तो आप ऑब्वियसली अच्छे तरीके से बिहेव करोगे ही, ये तो सबकॉन्शियस है। बट मेन चैलेंज आता है उस जगह पे जहाँ पे आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। या फिर आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ को नहीं होना चाहिए बट आपकी मजबूरी है। या फिर आप कोई ऐसा टास्क कर रहे हो जो आपको बहुत टफ लगता है, अननेसेसरी लगता है, बट इट्स अ रिक्वायरमेंट। तो उस सिचुएशन में आप किस तरीके से बिहेव करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेल्फ रिफ्लेक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि खुद पे रिफ्लेक्ट करना हेल्प्स यू इन नोइंग योर सेल्फ वे मच बेटर। मतलब ये एक ऐसी एक्टिविटी है, अक्सर लोग ऐसे बोलते हैं कि इसका यूज़ क्या है ना। बट ये एक्टिविटी से क्या होता है कि आप खुद को बहुत अच्छे से पहचान पाते हो, आप खुद को बहुत अच्छे से समझ पाते हो, आपको अंदाज़ा लग जाता है कि मुझे क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं है। आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जाती है चीज़ों को लेके कि हाँ, ये चीज़ें मुझे ज़िंदगी में कभी पसंद नहीं आने वाली और ये चीज़ें मुझे हमेशा पसंद आने वाली हैं। तो जब आपके पास क्लैरिटी रहती है इन सारी चीज़ों की, तो अगर सामने कोई सिचुएशन आती है या कोई ऐसा पर्सन आता है जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, वो आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। बिकॉज़ आपको पता है कि मेरी बाउंड्रीज़ कहाँ पर है, राइट। मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अगर कोई ऐसा पर्सन आता है आपकी लाइफ में तो आप पहले से ही सोच लेते हो कि ये तो इट्स नॉट माई टाइप, तो इमीडिएटली साइड कर दो। तो उसको झेलने का टाइम और वो टॉक्सिक चीज़ें वो सारी आपकी एलिमिनेट हो जाती हैं। यू ना, स्मार्ट वर्क करके चलते हैं हम बेसिकली लाइफ में, स्मार्ट तरीके से जीते हैं लाइफ को। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। स्टोइसिज्म का अगर एक रिमाइंडर अगर हम समझे इस तरीके से, तो इट इज़ लाइक कि आपकी जो शांति है वो आपके अंदर से आती है। जब अंदर से शांत रहते हो तो आप डेफिनेटली जितनी भी सिचुएशंस आएंगी आप बिल्कुल ईजी तरीके से और काम तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड करोगे। इस वीडियो में आज मैंने डिस्कस करने की ट्राई किया था स्टोइसिज्म के बारे में, उसकी बेसिक्स एंड एवरीथिंग। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको ये टॉपिक पसंद आया हो। यूजुअली मेरे जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं कि लाइक वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम सॉर्ट ऑफ अ मिस्ट्री, है ना, कि हम कहीं ना कहीं से ओवर थिंक करके क्वेश्चंस निकालते हैं और मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। बट आज ये जो था इट वाज अ इंट्रोडक्टरी वीडियो टाइप ऑफ वीडियो फॉर स्टोइसिज्म। तो मैंने इसको कोशिश करी है बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की, एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आई विल बी बैक विद मोर new philosophical topics and concepts. Till then, bye bye, take care, and if you like this video you can hit the like button, you can subscribe. I'll see you in the next one. Bye.